जब हम सामान खरीद रहे हैं तो जो जीएसटी पे होता है वो होता है इनपुट जीएसटी। जब हम सामान बेच रहे हैं, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट होती है। मैंने सामान बेचा कैश में, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल्स। क्रेडिट पे बेचा तो डेटर्स टू सेल्स। अगर जीएसटी है तो सेल्स के साथ साथ, सामान की वैल्यू के साथ साथ मुझे जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लोकल ट्रांजैक्शंस हैं तो मैं क्या करूंगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करूंगा। नाम क्या है? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। क्रेडिट क्यों हो रहा है? मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो मैं जो टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं उसको बोलते हैं आउटपुट आईजीएसटी। कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो डेटर्स डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। लोकल ट्रांजैक्शन है सीजीएसटी एसजीएसटी। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है आईजीएसटी। सेल्स गुड्स की हो या मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने किसी को रेंट पे अपना घर दे रखा है, अब मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो मैं पैसे रिसीव कर रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। जब मैं पेमेंट कर रहा हूं किसी को, तो मैं इनपुट्स यूज कर रहा हूं, तो मैं टैक्सेस पे करूंगा। जब मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूं तो मैंने सामान बेचा होगा ना, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी होगी ना, तो मैं टैक्सेस कलेक्ट करूंगा। उस पे आते हैं आउटपुट टैक्सेस। तो रेंट रिसीव कर रहा हूं तो कैश टू रेंट होता था, उसके साथ टू आउटपुट जीएसटी भी आ जाएगा। रेंट रिसीवेबल है, अक्रूड इनकम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्रूड इनकम टू इनकम, साथ में जीएसटी भी आ जाएगा। चाहे वो रेंट हो, चाहे वो कमीशन हो, कोई भी इनकम हो, तो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे। अक्रूड हो या पैसे मिल गए हो, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। जिस टाइम आपने सर्विस रेंडर करी, जीएसटी उसी टाइम इंपोज हो जाएगा। ऐसे ही जब टेलीफोन का बिल मेरे पास आया था, कह रहे पेमेंट करी या ना करी, ड्यू के टाइम ही जीएसटी इंपोज हो जाएगा। मैंने सामान खरीदा, पैसे दिए या नहीं दिए, उसी टाइम जीएसटी इंपोज हो जाएगा। मैंने सामान बेचा, पैसे मिले या नहीं मिले, उसी टाइम जीएसटी इंपोज हो जाएगा। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। आउटपुट जीएसटी की ट्रीटमेंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब जैसे इनपुट जीएसटी कुछ केसेस में रिवर्स करना पड़ता है, आउटपुट जीएसटी भी कुछ केसेस में रिवर्स करना पड़ेगा। सामान बेचा, सामान वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न है, तो आपको आउटपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज इन विच आउटपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड। सेल्स रिटर्न, मैंने सामान बेचा था तो मेरी आउटपुट जीएसटी मैंने कलेक्ट किया था, सामान ही वापस हो गया अगर, तो उसका जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। जब मैंने कलेक्ट करा था तो आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया था, अब सामान रिवर्स हो जाएगा, सेल्स रिटर्न होंगी, तो जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा, जीएसटी डेबिट हो जाएगा। कोई भी डाउट? नो सर। पक्का समझ आ रहा है? यस सर। चल, अगर लोकल ट्रांजैक्शन थी जो मैंने बेचा था तो सीजीएसटी एसजीएसटी रिवर्स होगा, अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी तो आईजीएसटी रिवर्स होगा। सिंपल सी बात है। दूसरे केस क्या हो सकता है जब रिवर्स हो रहा हो, कि मैंने किसी को सामान बेचा था, उस टाइम पे तो मैंने पूरे सामान पे टैक्स लगा दिया, आगे जाके जब उसने मुझे पेमेंट करी तो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ करा, मैंने उसको आगे जाके डिस्काउंट अलाउ करा, तो जब मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा तो टैक्सेबल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उतना जितना मैंने, जितना डिस्काउंट का अमाउंट है, मत करो, जितना डिस्काउंट का अमाउंट है उतना जीएसटी मुझे रिवर्स करना है। कौन सा जीएसटी रिवर्स करना है? आउटपुट जीएसटी। जब आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हो, क्रेडिट होता है, लायबिलिटी है। जब आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा तो आउटपुट जीएसटी डेबिट होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी उतने से रिड्यूस हो जाएगी। लॉजिक को समझना है, लॉजिक समझोगे, कुछ भी नया नहीं है, जर्नल ही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। जो बातें पता होनी चाहिए थी वो तो बस इतनी सी हैं। लोकल ट्रांजैक्शन सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन आईजीएसटी। जब मैं सामान खरीद रहा हूं तो इनपुट जीएसटी, जब मैं सामान बेच रहा हूं तो आउटपुट जीएसटी। रिवर्स कब होगा?
अगर मैंने सामान खरीदा था वो मैं यूज ही नहीं कर पाया अपने बिजनेस में, तो वो रिवर्स होगा। मैंने सामान बेचा था, उतना सामान वापस आ गया, तो आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा। डिस्काउंट अगर कोई हो रहा है तो जीएसटी रिवर्स होगा, क्योंकि जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। डिस्काउंट हो या रिबेट हो, रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट होता है, बस रीजंस अलग होते हैं। कैश डिस्काउंट होता है टाइमली पेमेंट पे, रिबेट होता है कि आपको सामान पसंद नहीं आया, डिफेक्टेड था कुछ भी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे काट के दे देना, ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो भी वही है, उतने पैसे रिवर्स हो रहे हैं, टैक्सेबल अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। तो जितनी भी आपने रिबेट दी, आप रिबेट दे रहे हो, आपका नुकसान है, लॉस है, तो रिबेट डेबिट होता है। जैसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, टैक्सेबल वैल्यू उतने से चेंज हो जाती है, उतना जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या था, आउटपुट जीएसटी कब रिवर्स होता